अमित से ही हम सारी की सारी बातचीत करेंगे और ये स्टोरी डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। अड्डा 24/7 एसएससी वाला सर। आशुतोष सर को सबसे पहले देखा, फिर रीजनिंग सर में अतुल सर, तो वो मैं पढ़ने लगा। 2024 में जब नोटिफिकेशन आया तो मैं शुरू से लेकर लास्ट तक जुड़ा रहा, और आपके लगभग 135 क्लास थी सर। तो वो क्लास मैं सब देखा और तीन तीन बार रिवीजन किया। सिलेक्शन हमेशा उस विद्यार्थी का हुआ है जो एक जगह डिसिप्लिन होकर के पढ़ने को तैयार हो गया। सर मैं इधर उधर बहुत भटका, लेकिन जब आपको देखा मैं सब इंग्लिश लोग तो बस आप ही लिखते थे। नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार अड्डा 24/7 पर। मैं हूं शानू रावत और आज एक बार फिर आपके सामने एक बढ़िया सी सक्सेस स्टोरी मैं आपके साथ में डिस्कस करने के लिए आ चुका हूं। आज मेरे साथ में है अमित बख्शी, और अमित बख्शी ने अभी हाल फिलहाल में एसएससी एमटीएस में सिलेक्शन लिया है। तो आज मैं आप सभी के सामने अमित की जो है सक्सेस स्टोरी शेयर करूंगा और अमित से ही हम सारी की सारी बातचीत करेंगे और ये स्टोरी डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है जो बच्चे अभी 2025 के लिए अपनी तैयारी पर लग चुके हैं। तो अमित, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे अड्डा 24/7 फैमिली में। तो पहले आप ये बताइए कि आपने जब अपनी ये सक्सेस की स्टोरी शुरू की तो किस तरीके से चीजें रही, किस तरीके से आपने पढ़ाई शुरू की, यानी कि सीधी सीधी बात करो तो आप पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताइए सभी स्टूडेंट्स को। सर मेरा नाम अमित बास्की है। मैं ओके। बिहार से पूर्णिया जिला से हूँ। ओके। ठीक। मैं अभी ग्रेजुएशन कर चुका हूँ, और मेरा प्रिपरेशन सर मैं 2 साल से कर रहा था। ओके। ठीक। तो अड्डा 24/7 सर मैं 2 साल पहले ज्वाइन किया। तो मैं तब से गवर्नमेंट जॉब का बहुत क्रेज था सर, और कुछ नहीं था। मतलब जब मैं स्कूलिंग में था, जब कॉलेज में मैं आया तो मतलब मुझे लगा कि घर वाले बोलने लगे कि कुछ कर लो, छोटा मोटा कुछ कर लो, उसके बाद कुछ करना आगे। वही तब से मैं प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, लेकिन मुझे कुछ नहीं मालूम था इसके बारे में, कैसे करना, कहाँ से करना। तो वैसे ही यूट्यूब में सर्च मारता था, नहीं मिलता था, मतलब समझ में नहीं आता था कुछ। तो एक दिन अड्डा 24/7 एसएससी वाला सर, तो वो मिले। मतलब टीचर, बहुत टीचर थे, सबका मैंने देखा। आशुतोष सर को सबसे पहले देखा, फिर रीजनिंग सर में अतुल सर, तो वो मैं पढ़ने लगा। मैं जीके जीएस वहीं से किया। ठीक। अब इंग्लिश का सर, इंग्लिश में तो मैं करता था लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था। तो इंग्लिश के लिए सर, शायद सर आप अड्डा 24/7 2023 में ज्वाइन किए थे। हाँ जी। जी जी। तो आपका सबसे प्रीमियम बैच था शायद, वो वाला ग्रामर जो लिए थे। हाँ जी। ग्रामर की क्लास सर चलती थी आपकी। जी। तो मैं वही ज्वाइन किया। मैं देखा, अरे एक क्लास 10-10 का हो रहा, मतलब नाउन ही हो रहा है 10-12 क्लास, तो कुछ डेप्थ होगा क्लास में। तो मैं बिल्कुल। वही करने लगा सर। तो 2023 में उस समय एक बैच लिया हुआ था, तो वो मैं ज्वाइन कर लिया। तो मैं बस कुछ नहीं, बस सोचा कुछ, क्योंकि खत्म होने वाला था बैच। तो मैं ओके। सोचा कि ज्यादा ज्यादा करके देखता हूँ और खत्म कर देता हूँ। तो मैं 2023 में कुछ नहीं किया, सिर्फ आपका वीडियो किया और नोट्स बनाए, बस और कुछ नहीं। फिर 2024 आया, तब मैं रिवीजन करता था और पढ़ता था। मतलब ऐसे करते करते मैं खत्म हो गया सिलेबस। फिर 2024 में जब नोटिफिकेशन आया तो मैं शुरू से लेकर लास्ट तक जुड़ा रहा ये चैनल से। जी। और आपके लगभग 135 क्लास थी सर। हाँ जी। जी। तो वो क्लास मैं सब देखा और तीन तीन बार रिवीजन किया। तो अरे वाह। उससे मेरी इंग्लिश के मार्क्स सर 24 आया सर, 25 में से 24। अरे वाह, दैट्स वेरी वेरी, एक तरीके से प्राउड ऑफ यू। बहुत बढ़िया बेटा, आपने 25 में से 24 क्वेश्चन इंग्लिश के सही किए, जिसमें कि आप खुद बता रहे हैं कि आप इंग्लिश से पहले डरते थे। बहुत सर। और उसके चक्कर में सर 2022 वाला जो था एमटीएस, वो मैं फेल कर गया था इंग्लिश की वजह से बस। तो मैं ओके। मेरे जीके अच्छे मार्क्स थे सर। चलो बहुत बढ़िया अमित, वास्तव में आपने तो एक तरीके से परचम लहरा दिया, क्योंकि अधिकतर बच्चे, जितना मैं समझ पाता हूँ, जो गांव के मतलब एक तरीके से बैकग्राउंड से आते हैं, ग्रामीण परिवेश से आते हैं, उनकी स्कूलिंग बहुत अच्छी नहीं हुई होती, वो बच्चे बिल्कुल। इंग्लिश से इतने डरे हुए होते हैं कि वो इंग्लिश की शुरुआत ही नहीं कर पाते। लेकिन यहीं पर हमारे सामने अमित है, जिसने खुद बताया कि मैंने आपका एक बैच लिया, उस पर मैंने बढ़िया से काम किया, उसको पूरा किया। फिर आपकी जो 135 क्लासें थी लास्ट ईयर 2024 के लिए, आपको बिल्कुल। सबको पता है कि मैंने दबा के मैराथन क्लासेस ली थी, खूब आपके लिए यूट्यूब पर मेहनत की थी। तो वो पूरे के पूरे लेक्चर्स अमित ने 3-3 बार देखे हैं, और 3-3 बार देखे हैं तो रिजल्ट आपके सामने है। इंग्लिश में 25 आउट ऑफ 24 क्वेश्चन सही करना, यार अपने आप में अमित हेड्स ऑफ टू यू, क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड है वो भी मायने रखता है।
भाई हम दौड़ में पार्टिसिपेट कर लिए, अब दौड़ में दो धावक दौड़ रहे हैं। अब एक बच्चा है जो बहुत बढ़िया स्टेडियम में ट्रेनिंग करके आया है, जो कि बहुत बढ़िया शूज पहने हुए है, जिसकी डाइट बहुत अच्छी है। वही उसके साइड में एक बच्चा है जिसके बेचारे के पैर में बहुत अच्छे जूते नहीं है, जिसके पास बहुत अच्छी एक तरीके से डाइट फॉलो करने के लिए पैसे नहीं है, जिसके पास स्टेडियम में जाने तक के लिए कभी पैसे नहीं है, और वो बच्चा उसी के साथ दौड़ रहा है। अब हम कहते हैं कि ये जो तेज बच्चा भाग गया, अरे भाई उसकी परिस्थिति भी तो देखो, वो किस परिस्थिति से उभर करके आ रहा है। तो वास्तव में अमित आपके लिए बेटा सल्यूट है, आपने जम करके मेहनत की। इसी के साथ अमित एक चीज और मुझे बताओ, जो 11 मिनट शो में वोकैब्स के लिए किया था, वो देखा था नहीं देखा था भाई? तो मैं देखता था सर, लेकिन मेरा भोकेब जो ना सर, मैं शुरू से ही करते जा रहा था। मतलब मैं कुछ वीडियो देखा था पूरा, लेकिन बहुत सर वो रिलेवेंट वीडियो था। मतलब आप जो, मतलब सर वो जो 135 क्लास जो थी आपकी, हाँ उसी में जी। सब कुछ हो गया था सर। हाँ बिल्कुल, उसी से हो ही और जाना था यार, वो 11 बहुत। 11 सौ मिनट भी सर, वो रेगुलर भी मैं ज्वाइन कर गया। ये जी सर जी। उसमें तो सब हो गया है, सब सब कुछ है सर उसमें। बाद सीजीएल के लिए तैयारी करा, मैं शुरू क्लास से देखना चालू कर दिया हूँ सर उसके लिए। और इस बिल्कुल बार बिल्कुल। डेफिनेटली मेरा हो जाएगा पक्का होगा ऐसा। दोस्त, जिस तरह की आप आपके अंदर जुड़ा रहूंगा तो डेडिकेशन है सर। ना भाई, सिलेक्शन ही आप जैसे बच्चे लेते हैं जो आराम से टिक करके पढ़ते हैं। जो 6 जगह भटक रहा है, मुझे नहीं लगता उसका कहीं सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन हमेशा उस विद्यार्थी का हुआ है जो एक जगह डिसिप्लिन होकर के पढ़ने को तैयार हो जाए। क्या कहते हैं अमित इस बात पे आप? ये सर, ये तो सही बात है सर। मैं इधर उधर बहुत भटका, लेकिन जब आपको देखा मैं सब इंग्लिश के तो बस आप ही थे सर। ग्रामर की वोकैब आपसे ही बस। और उसमें मेरा हो गया। मैं मतलब सर आप जो पढ़ाते ना सर, इतना रिलेवेंट लगता था ना कि लगता हाँ, ईद एग्जाम पक्का आना है। इसी से बिल्कुल। मतलब संतुष्टि होता सर, सेटिस्फेक्शन पूरा था सर। जी। जी। चलिए, बहुत बढ़िया लग रहा है अमित आपसे बात करके। अब एक चीज मुझे आप बताओ रही कि जो तो आपके भाई बहन इंग्लिश अभी, तो सर। आप अपने जी। छोटे भाई बहनों को जो अब तैयारी कर रहे हैं अपनी 2025 के लिए, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? सर, मैं यही सभी दोस्तों को मैसेज देना चाहूंगा। अगर तैयारी करना है तो पहले तो सबसे पहले बात तो कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, वो भी सही गाइडेंस के साथ। आप कहीं इधर नया भटकिए, एक टीचर को पकड़िए, सही से पकड़िए, और उनसे शुरू से लेकर लास्ट तक जुड़े रहें। और शुरू से लास्ट तक, अगर शुरू से जुड़े रहेंगे लास्ट तक, तो उन पे बस पूरा बढ़िया विश्वास बस रखना है। उससे करेंगे तो हम लोग का हो ही जाएगा आराम से। और रिवीजन तो बहुत मस्त है सर। रिवीजन बिल्कुल तो करते रहना है, पढ़ करके कम से कम 3 5 4 बार रिवीजन करना बहुत जरूरी है। रिवीजन इसमें बहुत बड़ा रोल है सर इसका। बिल्कुल। और रिवीजन के लिए हमारी यूट्यूब की क्लासेस जिंदाबाद। यूट्यूब पर बस आप डेली बहुत होनी 5 बजे शाम को पढ़ते रहो, वो काफी है। चाहिए। काफी होती है। चलो बहुत बढ़िया। और अमित थोड़ा सा एक बार अपने बारे में बताइए, आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी गवर्नमेंट जॉब में ही है, ठीक है सर, लेकिन वो बिहार सरकार में ज्यादा बड़े पोस्ट नहीं, छोटे से पोस्ट है। तो शुरू से ही मैं पापा को देखते हुए इंस्पायर हुआ हूँ कि सरकारी जॉब चाहिए, हाँ सरकारी जॉब बिल्कुल ही यार। करनी है। तो मैं वहीं से ही, पापा बोलते थे जल्दी ज्वाइन करो, जल्दी ज्वाइन करो, कुछ भी करो, छोटा मोटा तैयारी करो, बड़ा तो बाद में कर ही लोगे। अभी से लगे रहोगे तो फिर आगे चल करके हो जाएगा। अभी से दो, कुछ भी निकलो नहीं निकले फिर भी देते रहो। तो वहीं से पापा बिल्कुल बोलते थे, और मैं करता गया जी। और आज मैं, विश्वास नहीं हो फाइनली रहा लेकिन सेलेक्ट हो गया। सर, ये सर हो गया। चलो बहुत बढ़िया। अमित एक चीज और बताओ, जब सबसे पहले दिन आपने, जैसे होली से पहले दिन रिजल्ट आया, रिजल्ट आपने सबसे ये पहली सर, बार देखा और आपने अपने मम्मी पापा जी को बताया, तो आपके मम्मी पापा जी का एक्सप्रेशन कैसा था, वो मूवमेंट कैसा था? एक बार आप उस मूवमेंट को बयां करने की कोशिश करोगे? सर पहली बात तो जैसे सर 3 तारीख को शायद वो फाइनल वैकेंसी का डिटेल आ गया था। हाँ तो तब जी। से मतलब यूट्यूब में देखता रहता था कि आ जाएगा, कल आएगा, कल। मैं तब 10 दिन परेशान हो गए थे सर पूरा, हाँ जी। कि पूरा परेशान हो गया कि अब तो, क्योंकि होली आने वाला था दूसरा तीसरा दिन, आपको लगा अब तो गया फिर रिजल्ट, ज्यादा डिले हो जाएगा। तो मैं उस दिन थोड़ा मूड अच्छा नहीं था, तो मैं गया दोस्त के साथ, बस घुमा उमा, फिर घर आया। घर आया फिर पढ़ने लगा, सोचो मन नहीं लग रहा हो, पढ़ते हैं। पढ़ने लगे तो सर 9 बजे करीब जब यूट्यूब मैं खोला ना, तो आज तो सर का वीडियो आ गया सामने कि रिजल्ट आउट एमटीएस। तो हम बोले, ढूंढने लगे सर। तो फिर टेलीग्राम में आपका है सर, उसमें जुना, तो उसमें आप डाले हुए थे। तो वहां से हाँ मैं जी। अपना लिस्ट चेक किया। तो पहले बात तो मैं तो उसमें चेक करने लगा कि हवलदार वाला लिस्ट में, तो उसमें नाम नहीं मिला कि हवलदार पोस्ट के लिए मैं किया नहीं था, सिर्फ एमटीएस के लिए था। तो फिर दूसरा वाला, फिर ढूंढे एमटीएस वाला, तब उसे मिला। तब थोड़ा 1 मिनट को समझ में नहीं आया सही बात है क्या, कंफर्म होने के लिए 2 3 4 बार चेक किया। तो जी। फिर उसका मम्मी को बताया मैं,
कि हो गया मेरा। तो मम्मी लोग भी 1 मिनट के लिए तो समझ में नहीं आया वो लोग को भी क्या बोलना चाहिए। वो लोग भी शांत हो गए। तो फिर बोलते हैं हाँ ठीक है। तब ऐसा माहौल रहा सर। फिर तो होली बड़ी जानदार रही होगी इस बार आपकी। बहुत मस्त रही सर। हाँ, खुल के खेले ना इस बार तो, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के। पूरा सर। बहुत बढ़िया दोस्त, यही दिन जो होता है ना जीवन का, मैं मानता हूँ एक वो दिन होता है कि जिस दिन के लिए एक विद्यार्थी कई कई साल तक मेहनत करता है। भाई एट द एंड हमें चाहिए क्या? हमें वो सुकून चाहिए, हमें अपने मम्मी पापा के चेहरे पर वो मुस्कुराहट चाहिए, वो मुस्कान चाहिए, जिस मुस्कान के लिए कोई करोड़ रुपए भी दे तो शायद वो मुस्कान नहीं मिल सकती। क्योंकि उस दिन मम्मी पापा को ये लगता है कि आज मेरा बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो गया, अब हम अपना आप में अपना जीवन सफल बना लिए। क्योंकि माता पिता की असली कमाई विद्यार्थी हैं, यानी कि उनके बेटा बेटी हैं। तो इसलिए आप खुद को एक एसेट्स मान करके काम करो। जब आप तैयारी करते हैं तो तैयारी करते समय हमेशा ध्यान रखें कि आपकी जो ये तैयारी है इसके बाद जो रिजल्ट आपको मिलने वाला है, उस रिजल्ट का जो मजा है वो केवल आप ही के लिए नहीं है, वो पूरे परिवार के लिए, पूरे कुल के लिए बेटा वो एक गौरवान्वित कर देने वाला पल आने वाला है। तो उस पल को याद क्या करो जब जब आप में से कोई भी बच्चा अंदर से टूटने लगे। इसी के साथ अमित थोड़ा सा कुछ और बताइए कि अगर आप अपनी जैसे जब जर्नी को स्टार्ट किए तो बीच बीच में आप डिमोटिवेट जरूर होते होंगे, जो कि लगभग विद्यार्थी होते हैं। तो उस टाइम पे आपने खुद को कैसे मोटिवेट रखा? मैं सर इस बार जो मेरा एमटीएस था वो तीसरी बार था। उससे पहले मैं हर बार फेल हो गया। कभी तो मैं जीएस से, कभी इंग्लिश इंग्लिश से तो हर बार फेल रहा। तो उससे मैं खुद को संभाला, जब इस बार करना है। पहले तो मैं वोकैब मेरा कंप्लीट नहीं था सर, तो धीरे धीरे वोकैब मैं कंप्लीट किया। फिर ग्रामर किया। मतलब इसमें बहुत अपने आप को संभाले रखना है बस। हाँ इस बार नहीं तो अगले बार कुछ कमी रह जाता है तो उसको अगले बार के लिए, अगले बार में पूरा करना है इसको। तो जब भी कुछ भी फेलियर आता है तो उसके पीछे कुछ रीजन होता है। तो उस रीजन को ढूंढना है, बस उसको फुलफिल करना है, बस हो ही जाता है सर। बिल्कुल, इसका मतलब आप सीधा सीधा जो बच्चे अब की बार किसी कारणवश रिजेक्ट हो गए या हम्म, फिर सेलेक्ट नहीं हो पाए, उनसे साफ कहना चाह रहे हो भैया बैठो मत, लगे रहो। जो गलतियां जी पिछली बार हुई उनको सीख के रूप में आप लो, उनसे लर्निंग लो बढ़िया से, और फिर से मीटर खींच दो। अब दोबारा से आपका जी जून जुलाई में नोटिफिकेशन आ रहा है, सितंबर अक्टूबर में फिर से आपका एग्जाम है और क्लासेस शुरू हो ही चुकी है। भैया लग जाओ ईमानदारी से, अब की बार मचा दो। यही कहना चाह रहे हो भैया मित्या, और कुछ इसमें अपनी जी बातों को सर। ऐड करना चाहोगे? जी सर। यही चीज़ है सर। चलो चलो, बहुत बढ़िया। बाकी आ, आप कितने भाई बहन हैं अमित? सर हम 3 भाई बहन हैं, दीदी है एक हमसे बड़ी है, एक छोटा भाई है। ठीक है, आप अपने छोटे भाई को अब किस तरीके से गाइड करने वाले हैं? अभी तो बस वो उसका इस बार 12th में, तो बस आराम से उसको बोल रहा हूँ कि तैयारी करो, अभी बस एग्जाम दो, उसके बाद तो मैं अड्डा 27 का कोर्स ही दिलाऊंगा सर। वो सबसे पहले इंग्लिश के लिए आपका। अरे वाह क्योंकि भाई, इंग्लिश बहुत उसका बहुत बहुत धन्यवाद यार। है। यही एक जी प्रेम है बच्चों का, जिससे कि हम सभी टीचर्स लोग 24/7 आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार रहते हैं। आप देखते होंगे रात को 12 बजे भी रिजल्ट आउट हो तो हम 12 बजे भी आकर के नोटिफिकेशन कर देते हैं। तो ये जी सब कुछ सर। आपके इसी मोटिवेशन की वजह से दोस्त हम कर पा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। बाकी इसी के साथ अमित, अभी आपको रुकना नहीं है। देखो एमटीएस आपने अपने करियर की एक शुरुआत के रूप में जरिया चुना है, लेकिन आपकी मंजिल बहुत बड़ी होनी चाहिए। लगे रहना, पढ़ाई से बिल्कुल किनारा मत करिएगा अभी, जब तक आपकी 30 ईयर्स की एज नहीं हो जाती। जब आपको ऐसा लगे कि सब कुछ बढ़िया से सेट हो गया तब चीजें अलग होती हैं। लेकिन अभी आपको, जैसे आपने कहा भी है, सीजीएल की तैयारी करनी है, डेली बेटा जी क्लासेस करते रहना है। जी और जब आप डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लें, जहां भी आपकी पोस्टिंग हो, पोस्टिंग के बाद भी वही मेरे, आप डेली जी 2-3 घंटे की क्लासेस देखिएगा, सेल्फ स्टडी कीजिएगा। क्योंकि जब जब आप कंफर्टेबल जोन में जाते हो, खुद को कंफर्ट जो है फील कराने के पीछे लग जाते हो, तब तब आप अपनी विकास की गति से पीछे हट जाते हो। तो बेटा कंफर्टेबल जोन को अभी नहीं अपनाना है, वो 30 साल के बाद अपनाएंगे हम, ठीक है ना? जी सर। हाँ, ऑल दी वेरी बेस्ट, बढ़िया से मेहनत करते रहना। और बाकी अभी हम आपके पास में मुलाकात करने के लिए पटना आ रहे हैं 29 मार्च को, सैटरडे को। जी आप जरूर आइएगा, मैं आपको अपनी तरफ से पर्सनली इनवाइट कर रहा हूँ भाई। ओके सर। ठीक है ना? तो आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है अमित? पूर्णिया सर। अच्छा, पूर्णिया। पटना से कितनी दूर पड़ता है? 200 230। बस तो आराम से ट्रेवल हो जाएगा बढ़िया से। ट्रेन पकड़ना, बस पकड़ना, जो भी आपको साधन मतलब कंफर्टेबल हो, लेकिन आना जरूर अमित, ठीक है? मैं आपसे पटना में ही मुलाकात करूंगा, पूरी टीम आपके साथ में वहीं पर
जो है बढ़िया से ओके आपकी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए आ रही है भैया। ओके सर। ठीक है, अपने साथियों को, मम्मी पापा को अगर पॉसिबल है तो जरूर लेकर के आइएगा, इस बहाने हमें भी वो सौभाग्य मिलेगा कि आपके माता पिता के चरण स्पर्श कर पाएंगे। तो जरूर आइएगा अमित, ठीक है। ओके सर। चलिए ठीक थैंक है यू अमित, सर। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, बढ़िया उन्नति करते रहो, यूं ही अपने माता पिता का नाम रोशन करो और उनको गौरवान्वित महसूस कराते रहो। बाय बाय बेटा, ठीक है, बाय। थैंक यू सर।